इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं सरकार के द्वारा लॉन्च की गई आधार कार्ड के दम पर मिलने वाला एक ऐसा लोन, जहां पर आपको लोन पे जो ब्याज दर लगेगा बहुत ही कम लगेगा और वहां आपको मिलने वाली है सब्सिडी 35% तक की। जी हाँ, 35% तक की यहाँ जो है सब्सिडी मिलने वाली है। 50 लाख रुपए तक का आप यहाँ लोन ले सकते हैं। और कैसे लेंगे, क्या है ये सरकार की लोन स्कीम का नाम, जिसके तहत आप यहाँ घर पे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको शुरू से लेके अंत तक बताने वाला हूँ इसके बारे में पूरी जानकारी, और साथ में इसका जो फॉर्म का लिंक है जहाँ से आप फॉर्म में अप्लाई करके यहाँ पर इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे आप कोई भी ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं, भारत के यूपी, बिहार, पटना, पश्चिम बिहार से, या फिर बंगाल से लेके आप कहीं भी जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, आपके लिए ये लोन स्कीम सभी के लिए सेम रहने वाली है। इस लोन स्कीम का नाम जैसे आप सामने देख सकते हैं PMEGP लोन है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पैसा बाजार, आपने सुना होगा इस कंपनी के बारे में। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो PMEGP के तहत बिजनेस लोन पर सब्सिडी कैसे मिलेगी। आप चाहे इस लोन को व्यक्तिगत तौर पे ले सकते हैं या फिर आप बिजनेस के लिए ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आराम से 15 से 35% तक की जो सरकार है सब्सिडी प्रदान करती है। और यहाँ अब आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप सामने यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर आप डाल के यहाँ जानकारी सारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस के लिए लेना है या नौकरी पेशा के लिए। ठीक है, अब इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर PMEGP सब्सिडी स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आपको इसके बारे में पता लग जाए। यहाँ ब्याज दर कितना है, अलग अलग बैंक व स्थानीय स्थानों पर निर्भर करता है। और यहाँ अप्लाई करने की न्यूनतम आय है 18 वर्ष। यहाँ आप देख सकते हो अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है तो आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। सर्विस यूनिट में है तो आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ आपको सारे लोग कहेंगे 50 लाख का लोन, 50 लाख का, जी हाँ मिलता है, लेकिन कुछ यहाँ शर्तें होती हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको और कोई वीडियो में यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी बात मैं बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप छोटा लोन भी लेना चाहते हैं 10 से 50 हज़ार का, बिना कोई ज़्यादा ब्याज दर के और एकदम अच्छी सब्सिडी के साथ, तो वो भी बताऊंगा। सब्सिडी जैसे मैंने बताया 15 से 35% तक की है। और यहाँ योग्य आवेदक बिजनेस मालिक हो गए, संस्थान और कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर कोई भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है कम से कम 8वीं पास आपकी होनी चाहिए। जरूरी बातों के बारे में मैं बताऊंगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, तो अभी से ही लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ PMEGP लोन सब्सिडी के तहत आपको क्या फंडिंग और सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ सामान्य जो होते हैं लाभार्थी का हिस्सा जो कुल प्रोजेक्ट है 10% लगेगा। ठीक है, सब्सिडी सरकार से यहाँ 15, अगर आप शहरी हैं तो 15% आपको सब्सिडी मिलेगी, ग्रामीण है तो आपको और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप विशेष लाभार्थी श्रेणी में आते हैं, ठीक है, अब सामान्य में नॉर्मल लोग आते हैं, विशेष में जो मान लीजिए जो पिछड़े वर्ग क्षेत्र में रहते हैं, जिनके कोई विकलांग है, कुछ है, तो उनको यहाँ कुछ ज़्यादा फायदा मिलता है। देख सकते हैं यहाँ आप उसमें 5% या 10% तक की बढ़ोतरी मिल जाती है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर योग्यता क्या है इसमें अप्लाई करने की। तो आवेदक 10 लाख रुपए तक की लागत वाली सर्विस यूनिट को 25 लाख तक की लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन लेना चाहता है, तो आवेदक की आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ में आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। अब एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी कि PMEGP के तहत 1 करोड़ तक के दूसरे लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि PMEGP योजना के तहत संभावित कौन कौन से प्रोजेक्ट आप काम कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। तो पहले बताऊं, एग्रो यहाँ बेस्ट फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट और संबंध उत्पाद हो गया, केमिकल हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, डेयरी और दूध हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो फॉरेस्ट इंडस्ट्री हो गई, और हॉर्टिकल्चर हो गया, और कागज़ और संबंधित उत्पाद हो गए, प्लास्टिक संबंधित सर्विस सेक्टर हो गया, स्मॉल बिजनेस मॉडल, कपड़ा और परिधान और कचरा प्रबंध के यहाँ है। अब हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज। तो सबसे पहले तो आपके पास में पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, पहचान पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट,
पैन कार्ड आधार कार्ड तो सभी को जरूरत ही है, ठीक है दोस्तों। और सबसे एक और मैं बात बताता हूँ जो कि आपको इसमें भी नहीं पता लगेगा कि जो आपको आधार कार्ड होता है ना, जो आधार कार्ड होता है वो आपके मोबाइल नंबर से एकदम लिंक होना चाहिए। जी हाँ, आधार कार्ड से वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत आएगी। अब यहाँ हम जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र में जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अभी अपने बैठे घर पे, तो मैं आपको सारा स्टेप्स A to Z बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और आपको मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा कि आप छोटा लोन लेना चाहते हैं व्यवसाय के लिए, वो भी कैसे ले सकते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं ये है वो सरकार का ऑनलाइन पोर्टल। अगर आप पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आवेदक कृपया ध्यान दें, यानी कि यहाँ पर जो अप्लाई करना चाहता है लोन को ज़रूर यहाँ पर चेक कर लीजिए जो लिखा हुआ है। वैसे तो ये पोर्टल का नाम मैं बता दूं, इसका नाम है जनसमर्थ.in। यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको व्यक्तिगत या व्यापारिक तौर पे लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशंस है जनसमर्थ के द्वारा वो पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट चाहिए जो भी, तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ हिंदी में हमने ऑप्शन चूज़ किया है, आप कोई भी भाषा में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसलिए सलाह दी जाती है किसी भी भुगतान ना किया जाए, किसी भी तरह का कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ दिखाने वाली सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो एक्सेस मांगती है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम वगैरह नज़र आती है तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के टिक मार्क करना पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ के यहाँ पर जो भी लोन के फ़ायदे उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मेन चीज़ बताते हैं जो कि आपके काम की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे यहाँ 15 योजनाएं हैं, 7 की ऋण श्रेणियाँ और 200 से ज़्यादा यहाँ प्लेटफॉर्म है जो आपको ऋण प्रदान कराएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है यहाँ पर ई-किसान, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद हम देखिए कृषि आधारित संरचना ऋण, व्यावसायिक गतिविधि ऋण, आजीविका ऋण। और दोस्तों यहाँ पर अगर नाम से वैसे क्लियर हो जाता है कि कौन सा लोन या ऋण किस प्रकार के लिए है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लोगों को व्यावसायिक गतिविधि ऋण, यानी कि अपने व्यवसाय के लिए, अपने पर्सनल या फिर अपने बिजनेस के लिए यहाँ लोन चाहिए होता है। तो चलिए पात्रता जांच करते हैं, यानी कि यहाँ योग्यता देखते हैं, पात्रता देखते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर ये वेबसाइट लोड हो रही है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो थोड़ा लोड होने में यहाँ पर टाइम लगेगा, तब तक आप एक काम कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हेल्प भारत चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहे कि आधार कार्ड से और बिना पैन कार्ड के अगर आपको लोन लेना है तो उसके बारे में जानकारी आपको डेली मिलती रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आइए आपकी योग्यता जांच करते हैं। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आप यहाँ पर कोई भी 4 में से एक जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है हथकर बुनकर के लिए ऋण, कोई हाथ का काम है, मैनुअल सफाई कर्मी, सड़क विक्रेता या फिर अन्य व्यावसायिक लोन। तीनों में से कोई भी नहीं शुरू के तो आप चौथा चूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। बट ध्यान रखिएगा अगर पहले 3 में आपका ऑप्शन आता है तो आपको उनका चूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ चौथा कर लेते हैं। तो उसके बाद छोटे मोटे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, विकल्प आएंगे, जिसका चयन आपको करना होगा कि अगर आपका व्यवसायिक नया है उसके लिए लोन चाहिए, मौजूदा तो आप देख सकते हैं क्या आपने कक्षा 8 पास कर लिए वगैरह, ये सारे नॉर्मल हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये बहुत ही न्यू चीज़ें हैं, या फिर कह सकते हो आपको मुश्किल तो नहीं होंगी, चाहे न्यू भी हैं। तो इस चीज़ का एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि जब भी आप अप्लाई करोगे आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ बढ़िया होना चाहिए, और यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप उसी मोबाइल नंबर से अप्लाई करें जिससे आपका आधार कार्ड लिंक्ड हो। अगर आपको आधार कार्ड आपका लिंक है या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। अब आपका व्यवसाय कैसा है? उत्पादन यानी कि कोई चीज़ आप बनाते हैं, कोई सेवा यानी कि आप किसी प्रकार की सेवा देते हैं, या फिर व्यापार यानी कि बेचने या लेने का काम। अपना लिंग चुनें, पुरुष, महिला, अन्य। अपना सामाजिक श्रेणी चुनें, आप आम, अन्य, पिछड़े वर्ग, SC ST या अपलंघ्य किस में आते हैं। जैसे आपको पता होगा ये आ गया जनरल, SC ST, OBC, उसी टाइप का हो गया।
क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं? हाँ या ना आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए, इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ या ना का जवाब आएगा। जो भी यहाँ क्षेत्र दिए गए हैं ना, यहाँ पर आपको डिपेंड करेगा कि आपकी सब्सिडी कितनी मिलने वाली है, 35% या उससे कम। उससे कम भी मिलती है दोस्तों, ठीक है, और उतनी भी मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप इनमें रहते हैं तो हाँ का जवाब देना पड़ेगा। अपना स्थान चुनें, आप शहरी स्थान में हैं या ग्रामीण स्थान में, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ग्रामीण हम चूज़ कर लेते हैं। आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। अब प्रकार यानी कि व्यक्ति या गैर व्यक्ति, यानी कि आप एक व्यक्ति हैं जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एक फैमिली की तरह है, या फिर कुछ ज़्यादा लोग हैं, पार्टनर टाइप। ठीक है दोस्तों, अब ये आता है मेन स्टेप, तो यहाँ ध्यान ज़रूर देना। अनुमति परियोजना लागत दर्ज, यानी कि जो आप व्यवसाय करना चाहते हैं वहाँ पर कितनी लागत आने वाली है। तो फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर अपना कोई रेस्टोरेंट या फिर ढाबा खोलना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर मेरे को कम से कम मान के चलिए 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, अब 6 लाख तो मुझे चाहिए ही चाहिए कोई छोटा सा ढाबा खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा मेरे पास भी होना चाहिए निवेश के लिए। कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए 6 लाख तो मुझे चाहिए टोटल, और ज़्यादा नहीं, टोटल। ठीक है दोस्तों, टोटल मेरे को 6 लाख चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया लग रहा है। कृपया हमें, हाँ 3 लाख, 30 लाख लिख दिया दोस्तों। इतना पैसा होता तो हम लोन ही ना लेते। तो यहाँ 3 लाख हमने लिख दिया है, और हमें 6 में से 3 गए, तो यानी कि हमें अब 3 लाख का लोन मिलेगा। मतलब हमें 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, बेसिकली कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हम ये 3 लाख का लोन ले सकते हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो, बधाई हो करके आपके लिए 2 व्यावसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना हो गए। अब हमें 2 टाइप के लोन मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं वो दोनों कौन से। सबसे पहला PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। ठीक है, 3 लाख का लोन मिलेगा, और उसमें सब्सिडी कटने के बाद 2,10,000 हमें वापस करने होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मासिक EMI 9% पे महीने की सिर्फ 3,040 रुपये बनने वाली है दोस्तों। सिर्फ 3,040 रुपये 9% के ब्याज दर पे आप देख सकते हैं, और वो भी 3 लाख के लोन पे। कितनी ही बढ़िया चीज़ है। तो ये तो हमारा पहला था, 15 साल के लिए यहाँ मिलने वाला है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ना 5 ना 10, 15 साल के लिए। अगर आपको एक लंबे समय के लिए यहाँ लोन चाहिए तो आप यहाँ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, संपादित करें या फिर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर वगैरह से आप यहाँ कर सकते हैं। अगर हम इसमें आगे स्टेप में बढ़ें तो हमने यहाँ क्लिक कर दिए, रजिस्टर करते हैं। चलिए, जिस मोबाइल से देख रहे हैं या तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो मोबाइल नंबर आपका मेन होना चाहिए, बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हो। और ये जो कैप्चा लिखा है, जो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे 6 अंक लिखे हुए हैं, ये डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद कुछ कंडीशन आती है, आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, एकदम नीचे 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 आना है। वैसे तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर कंडीशन लिखी होती हैं सारी। ठीक है दोस्तों, फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, छोटा सा एक बॉक्स होता है, उस पर दबाना है, और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो सारा प्रोसेस जो है अप्लाई के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ बैक नहीं करना। बहुत लोग गलती कर देते हैं, पेशेंस नहीं होता, वेट नहीं करते हैं, वो उनमें जल्दी होती है कि किसी भी बात की। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, अप्लाई किया, नहीं हो रहा था। अब ये देखिए, छोटा सा जो बॉक्स है ना, यहाँ कट गए, वो चीज़ है। अब ये टिक देख सकते हैं, जामुनी रंग का, इस पर आपको दबा के अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये अप्लाई करने के बाद ही मेन आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये करने के बाद आप देख सकते हैं, अप्लाई करने के बाद यहाँ आप एक KVIC-online.gov.in पे आप आ चुके हैं। सरकार की ये मेन वेबसाइट पे आप तभी आएंगे जब आपका अप्लाई वहाँ से हो जाए। तो यहाँ हम अप्लाई पे करते हैं, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। आप यहाँ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप वहाँ से एलिजिबल ना हो जाए। अब आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है, और ये फॉर्म इतना ज़रूरी है कि अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाता है, यानी कि आप योग्य हो गए हैं। ये फॉर्म आपको भरना है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बताता हूँ आपको। सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद आपको
अपनी 24 अंकों की आईडी डालनी पड़ेगी, जो कि आपको प्रदान करेंगे आईडी और पासवर्ड के साथ। स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, बहुत ज़रूरी होगा। जो अप्लाई करना चाहता है उसकी आईडी वगैरह, नाम, डिस्ट्रिक्ट, किस शहर में रहता है, कैसे रहता है, बहुत नॉर्मल आप जो भी कहीं बैंक में भी जाते हैं तो आपसे जो सवाल जवाब करते हैं आपने सिर्फ उन्हीं के ही जवाब देने हैं यहाँ पर। जैसे आप ये सब जवाब दे देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करना है। आप स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, अन्य है, ये सारा कुछ। उसके बाद आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं अपनी, ठीक है। अपनी कोई भी कैटेगरी आप, यानी कि ओबीसी, जनरल, जो भी आप हैं सब कुछ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास, ठीक है। आप उसी अकॉर्डिंग भरना जिसका सर्टिफिकेट भी आपके पास हो, क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व है, तभी आपको लोन दिया जाएगा, ऐसे ही लोन नहीं मिलता यहाँ। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास तालुक, ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आपको पता होगा कि तालुक क्या होता है। अगर आप कोई ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, हमें भी जानकर बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पर आप अगर चाहिए तो पैन कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ वेरिफिकेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा जहाँ पर आप रहते हैं, और यहाँ व्यवसाय का भी आपको डालना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की भी वेरिफिकेशन की जाती है। आगे हम चलें तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है। एक बार हम आपको बता देते हैं, इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको पर्सनल या बिजनेस लोन अगर आपको चाहिए, यहाँ से भी नहीं अप्लाई हो पाता, या कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट, वहाँ जाके एक बारी चेकआउट करना, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आगे हमें सारी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बारी हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटी कि आप बिज़नेस में या व्यवसाय में किस किस प्रकार का कार्य यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जो ट्रेनिंग होती है, आपको एक चीज़ पता होगा, अगर आप PMEGP से ले रहे हो तो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है 5 दिन की और 10 दिन की। 5 दिन की यहाँ ट्रेनिंग में आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है, बहुत ही बढ़िया ब्याज दर पे। अगर आप उससे ज़्यादा दिन की ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि 10 दिन की, तो आपको आराम से यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा का लोन मिल जाता है। ये सब कुछ ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। वो ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, कि आपको इस ट्रेनिंग के बारे में पता था या नहीं पता था, या अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताना, हम उस पर भी आपको एक डिटेल में वीडियो बना देंगे जहाँ से आपकी मदद हो सके। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आपको जिस बैंक में लोन लेना है वहाँ का IFSC कोड, नाम, ब्रांच, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। इन डिटेल को डालने के बाद फॉर्म में नीचे जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक ज़रूर करिएगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जान लेनी पड़ेगी। जैसे आप ये सारा कुछ भरते हैं, और एक बार अपना फॉर्म ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में अप्लाई करने के बाद दिक्कत आ सकती है अगर कुछ भी चीज़ गलत होता है। 1-2 बारी तो कम से कम चेक करिएगा, यहाँ लोग काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। अब ये था सरकार का जन समर्थ पोर्टल, जहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने 5 ऐसी योजनाओं के बारे में भी बताया है सरकार की, जहाँ से अगर जन समर्थ से लोन नहीं मिलता तो लोग इस सरकारी 5 पोर्टल से मदद लेते हैं, और यहाँ किसी ना किसी पे अप्लाई करके उन्हें लोन से एक सहायता हो जाती है। तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं।